हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक हिडन जेम जो चेन्नई के पास है, जावादू हिल्स। तो कम लेट्स एक्सप्लोर जावादू हिल्स। हम सोच रहे थे कि हम सुबह ही निकल जाएं, मगर हमारा एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था जिसके वजह से हमें थोड़ा लेट से स्टार्ट होना पड़ा। तो हम लंच करके 1-2 बजे हम चेन्नई से निकले। एंड निकलते निकलते हम जब पहुँचे वहाँ पे तो रात हो चुकी थी। एंड अगर जवादू हिल्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो जवादू हिल्स ईस्टर्न घाट्स का ही एक पार्ट है। एंड ये जगह बहुत कम, मुझे जितना लगता है कि ये बहुत ही कम लोगों को पता है ये। एंड मुझे भी पता नहीं था। जस्ट मैं जब सर्च कर रही थी इन एंड अराउंड चेन्नई गुड विजिटिंग प्लेसेस, और मुझे ये जवादू हिल्स भी आया। एंड यहाँ पे एक बहुत ही फेमस ऑब्जर्वेटरी है जिसे कावलूर या वायना बापू ऑब्जर्वेटरी भी कहा जाता है। तो हमें एक्चुअली मेन एम हम लोग का वो देखने था, क्योंकि बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचर जैसे होना चाहिए। तो इसीलिए हम निकल गए। और बस तो हमारा प्लान था कि हम जाएंगे बस एक दिन के लिए, मगर क्योंकि हम बहुत ही लेट से स्टार्ट हुए 2 बजे, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते जब शाम हो गई थी तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक और दिन रुकते हैं और जगह को फुल अच्छे से देखते हैं, फिर हम वापस आएंगे। सो दिस द व्यू एंड एज यू कैन सी वी आर ऑन द घाट रोड। हमने यह ट्रिप बहुत ही सडनली प्लान किया था। मुझे ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ऐसी जगह को ढूंढ रही थी जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया हो। और ढूंढते ढूंढते मुझे जवादू हिल्स मिल गया। एंड यहाँ पे सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस भी है, टूरिस्ट प्लेसेस भी है, जैसे कि बीमान वाटरफॉल्स, कावलूर जैसे मैंने बताया था, वाइनू बापू ऑब्जर्वेटरी, और यहाँ पे ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग का भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं। मैं सुनी हूँ, अभी तक गई नहीं हूँ, तो वहाँ जाके ही मुझे पता चलेगा। मगर बीमान वाटरफॉल्स और ये कावलूर ऑब्जर्वेटरी बहुत ही फेमस है। तो मेन ये दो चीज़ के लिए मैं जा रही हूँ देखने के लिए। एंड द वेदर इज़ वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में अभी मानसून चल रहा है। सो दिस प्लेस इज़ ऑल्सो लाइक वेरी चिल एंड नाइस ग्रीनरी and very quiet calm place. So you can see that it is very beautiful, very good view, but I was not able to, मैं आपको टॉप व्यू दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये नैरो बैंड्स है, और मुझे और मेरी बेटी को डिजीनेस जैसा लग रहा था। तो आई वॉज नॉट एबल टू कैप्चर, आई वॉन्टेड टू स्टैंड समवेयर एंड टेक द फुल व्यू। जैसे ही हम ऊपर पहुँचे वहाँ पे बारिश होने लगी और शाम भी हो चुकी थी, और इसी बीच हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया। तो आप वीडियो में देख सकते हो, हम जो विंडो पेन आपको दिख रहा है वो सडनली नीचे खिसक गया था। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम इसे रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं। और हमारे स्टेइंग का मैं बता दूं कि हमने किसी बड़े से होटल, ऐसी जगह में आपको बड़े बड़े होटल तो मिलेंगे नहीं, तो हमने एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रहने का डिसाइड किया। तो आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि हमारा वो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस कैसा है। तो ये है हमारे गेस्ट हाउस के बाहर। तो आप देख सकते हो कि एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर है।
और यहाँ की सराउंडिंग्स बहुत ही अच्छे, काम, क्वाइट, इट्स सो ब्यूटीफुल रियली, एंड देयर इज़ अ स्मॉल पार्क इनसाइड. तो आप सामने भी देख सकते हो एक छोटा सा लेक है. हम बाद में जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए. तो ये है हमारे गेस्ट हाउस का सराउंडिंग. तो ये है हमारा रूम. तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बेसिक है, सिंपल है और अच्छा भी है. तो यहाँ पे आपको बस एक बेड मिलता है, पिलोस एंड ब्लैंकेट. तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो आप एक्स्ट्रा बेड या बेडिंग लेकर आ सकते हो, एंड ब्लैंकेट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देंगे. एंड बाथरूम भी बहुत ही बेसिक था मगर साफ़ सुथरा था. एंड यहाँ पे आपको सोप, शैम्पूस आपको जैसे दूसरे होटल्स में मिलते हैं वैसे नहीं मिलेगा. सो यू कैन ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स विथ यू. और यहाँ पे आप देख सकते हो लेक है जो मैं आपको सुबह दिखा रही थी. और ये हमारे गेस्ट हाउस के बहुत ही पास है, करीब है. और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत है. और यहाँ पे बोटिंग भी है, अगर आपको चाहिए तो आप बोटिंग भी कर सकते हो. और हम थोड़ी देर यहाँ पे लेक के पास टाइम स्पेंड करके अब हम निकल रहे हैं खाना खाने, हमारा ब्रेकफास्ट जो मेन गांव के अंदर है. तो चलिए वहाँ पे मिलते हैं आपको. तो अब हम यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आए हैं. तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े होटल्स तो या रेस्टोरेंट्स दिखाई नहीं देंगे. तो हमने ये सामने वाला जो देख रहे हैं ना आप, वहाँ पे हमने खाना खाया और खाना तो बहुत ही अच्छा था, डिसेंट है. और खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे देखने के लिए बीमान वाटरफॉल्स. मगर जब हम गूगल किए तो पता चला कि वो अभी क्लोज्ड है, टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है. सो वी डिसाइडेड टू गो कावलूर. तो कावलूर है फेमस फॉर वाइनू बापू ऑब्जर्वेटरी. तो वहाँ पे जाके हमें देखना पड़ेगा वेदर इट इज़ ओपन और नॉट, क्योंकि कुछ लोकल्स बोल रहे थे कि वो सिर्फ शनिवार को ही खोलते हैं, संडे को नहीं खोलते. मगर कुछ ने कहा कि संडे को भी ओपन है. सो लेट्स गो एंड सी दैट वेदर इट इज़ ओपन और नॉट. जैसे ही हम जा रहे थे हमने देखा कि यहाँ के जो रोड्स और जो व्यू है बहुत ही अच्छा था. बोथ द साइड्स ग्रीनरी और बहुत ही शांत, और जो बर्ड्स का जो साउंड्स है, आवाज़ें हैं, बहुत ही सूदिंग लग रहा. तो अब हम पहुंच गए हैं वानी बापू ऑब्जर्वेटरी. हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे थे कि आज खुला है कि नहीं, मगर सैटरडे को ही खुला होता है. तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन को देखने के लिए. तो चलिए निकलते हैं. जलगमपाराई फॉल्स हमारे लिस्ट में नहीं था. हमें तो बीमन वाटरफॉल्स और ऑब्जर्वेटरी देखना था. हमारा मेन एम वही था यहाँ आने का. मगर कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो सोचते हैं कभी कभी हमें नहीं मिलता, मगर उससे बेटर मिल जाता है. तो सिक्योरिटी
तो कहा था कि ये बहुत ही सुंदर जगह है, यू विल श्योरली लाइक इट, यू कैन गो एंड स्पेंड सम टाइम। तो हम भी निकल चुके हैं एंड बच्चों का भी हमें देखना है कि वो बोर ना हो, क्यों, बिकॉज दे आर द मेन कैरेक्टर्स हु मेक आवर जर्नी इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए हम वहाँ पे जाने लगे। अब हम पहुंच गए हैं एक छोटा सा गांव जिसके अंदर से ही हमें जलगमा पाराई फॉल्स जाना पड़ता है। एंड यू कैन सी द व्यू बोथ द साइड्स, कोकोनट ट्रीज एंड द माउंटेन विद द मिस्ट। बहुत ही सुंदर लग रहा था। कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ है जितनी इसकी सुंदरता मैं देख पा रही थी। एंड इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल, ग्रीन बोथ द साइड्स, बहुत ही सुंदर था। तो अब हम पहुंच गए हैं, ये है एंट्रेंस। और हमें यहाँ पे करना पड़ता है अंदर जाने के लिए। अब हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे जो एंट्री फ़ी है वो 50 रुपये है। सो दैट टुक 50 रुपीज़ एंड यू कैन सी देयर इज़ नाइस पार्किंग फैसिलिटी हियर। तो अब हम पहुंच गए हैं एंट्रेंस और यहाँ पे आपको 100 सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। तो यहाँ से आपको 100 सीढ़ियाँ जाके ही आपको वो फॉल्स दिखेगा। तो आज बहुत ही भीड़ है। अगर आप वीकडेज में आओगे तो शायद लोग थोड़ा कम दिखाई देंगे आपको। तो अब हम फॉल्स देख के अब वापस जा रहे हैं। बहुत ही भीड़ थी जैसे मैंने आपको कहा था। तो आप वीकडेज में आइए तो फॉल्स का मज़ा ले सकते हो। यहाँ का सराउंडिंग्स बहुत ही अच्छे हैं, मगर एक प्रॉब्लम है, हमारे जो दोस्त बंदर हैं वो सभी चीज़ें खींच के लेकर चले जाते हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुल होना है। सो दिस वाज द फॉल्स, बट ब्यूटीफुल प्लेस। सो यहाँ पे एंट्रेंस पे आपको एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाई देगा और व्यू के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे ही आप ऊपर जाओगे वहाँ पे आपको कैंटीन और ऑनलाइन टिकट फैसिलिटी भी है। ऑन द स्पॉट भी आप पे कर सकते हो, मगर यहाँ पे जीपे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सीढ़ियों से जैसे ही आप नीचे आओगे या नीचे से ऊपर जब जाते रहोगे आपको एक छोटा सा पार्क दिखाई देगा। अच्छा है और टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी है। तो ये हमारा 2 दिन का ट्रिप था जवादू हिल्स। तो जब आप जवादू हिल्स विज़िट कर रहे हो तो आप यहाँ पर भी आके आप एंजॉय कर सकते हो। जिनको हिल राइड्स बहुत पसंद है या हिल स्टेशंस पसंद है। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक टू चेन्नई। सो दिस प्लेस वाज वेरी beautiful and the experience was very nice. So let us meet in our next video. Until then, bye.